हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 के जो इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। तो एक तो ग्रीन थ्योरम पे, कुछ में वॉल्यूम पूछा गया है, किसी में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो सब पूछा गया है। तो हम एक एक करके उन क्वेश्चन को देखेंगे और आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप आई बटन में वीडियो दिया गया है जेएनयू के पूरे प्रोग्राम का कि कैसे इसमें एमएससी का पेपर आता है और कैसे क्वेश्चंस हैं वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि द इंटीग्रल आई इक्वल्स टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेटेड काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल सी सेंटर्ड एट 0,3 एंड रेडियस टू देन द वैल्यू ऑफ आई। तो अपने को यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल माइनस का वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर द सी है। तो सी कैसा है, अपना सर्किल है 0,3, तो उसका सेंटर है और रेडियस 2 है, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और इसके काउंटर क्लॉकवाइज अपने को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 1998 में गेट में भी पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन था। वहाँ पे जो सर्कल सी था ना ये चेंज था। तो अब इसको अगर अपन सोल्व करने की कोशिश करें तो अपन जानते हैं कि ग्रीन थ्योरम क्या करती है कि वो सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में चेंज करती है। यहाँ पे अपने को सर्कल दे रखा है तो सर्कल का सरफेस अपन आसानी से जान सकते हैं कि आर डी थीटा कर सकते हैं, जहाँ आर की वैल्यू जीरो अपन को 2 दे रखी है, 0 से 2 हो जाएगी और थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा। और एक्स एक्स वाई को अपन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। पर अपन देखेंगे अपने को ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। तो आइए देखते हैं। अब अपन ग्रीन थ्योरम लगाएं तो वो क्या करती है, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में और सरफेस को लाइन में चेंज करती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि सी इज रेगुलर क्लोज कर, अपन को पता है सर्किल क्लोज कर है इन एक्स वाई प्लेन एनक्लोजिंग ए रीजन, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में अपन देख रहे हैं इसकी फॉर्म। एनक्लोजिंग रीजन एस तो सर्कल हो गया, पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई बी टू कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द रीजन एस। उस रीजन एस में पी और क्यू क्या होने कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन होने चाहिए। तब ग्रीन थ्योरम से क्या होता है कि इंटीग्रल ओवर एस डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन वो चेंज होता है लाइन इंटीग्रेशन में कैसे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर द क्लोज कर सी। तो अपने को यहाँ पे ये पूछा गया तो अपन ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा पुट कर देंगे और एक्स वाई को इसमें चेंज कर लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, तो अपना आसान काम हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे डेल क्यू बाई डेल एक्स और डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले अपन को पता लगाना पड़ेगा कि पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। तो जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब इसको अलग अलग करें तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तो पी बन गया और ये क्यू बन गया। और सी अपने को दे रखा है सेंटर 0,3 रेडियस 2, तो पी और क्यू की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब अपन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई फाइंड आउट करते हैं और फिर बाकी का काम करेंगे। तो जब अपन डेल पी बाई डेल वाई फाइंड आउट करेंगे तो u अपॉन वी से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का माइनस का 1 माइनस का साइन, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने पर डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अपन डेल क्यू बाई डेल एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स के लिए क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देंगे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस का एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x। तो ये भी क्या आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब अपन ने डेल पी बाई डेल वाई और डेल क्यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब ग्रीन थ्योरम से अपन देखें तो अपना जो गिवन इंटीग्रेशन ये वाला है वो इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो ये जीरो बन गया। तो अपने को यहाँ पे डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा और लिमिट को सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जो गिवन इंटीग्रेशन है माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो काउंटर क्लॉकवाइज वो सब देखना नहीं पड़ा, वरना काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को अपन नेगेटिव लेते हैं। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा जीरो। तो द इंटीग्रल इज वैल्यू ऑफ आई जीरो, फर्स्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वॉल्यूम निकालना पूछा गया है। तो वॉल्यूम अपन जानते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। अब देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन। अब यहाँ देखें ना ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स के भी थे और कुछ 3 मार्क्स के थे, नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं थी। तो आप ये पैटर्न पूरा देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के, कितने 5 मार्क्स के। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि 11 15 कुछ ऐसा है, तो आप देख सकते हैं आई बटन में दिया गया वीडियो। तो अब यहाँ पे अगर देखें व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट आर क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन। अब अपने को प्लेन कैसा दिया गया है, पहली बात तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्टेंट में देखना है आर के, यानी कि जैसे अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव मानते हैं वैसे ऑक्टेंट बन जाएगा आर क्यूब में। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, प्लेन वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो।
x इक्वल टू 3 एंड द पैराबोलिक सिलेंडर z इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो अपन कुछ ये यहाँ पे कुछ रीजन आएगा जहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे और इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड करेंगे तो अपने के पास क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि कैसे करें। तो जैसे अपन देखें तो ये पॉजिटिव ऑक्टेंट में पूछा गया है, तो ये वाला यहाँ पे कुछ पूछा गया है। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0, जेड की 0 और एक्स की 0 से 3 है और द पैराबोलिक सिलेंडर जेड इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अपन को गिवन है और जेड की वैल्यू 0 है। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में या पॉजिटिव ऑक्टेंट में अगर देखें तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0 से लेके 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू तो लिमिट तो हो जाएगी 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन वॉल्यूम अपन जानते हैं इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स डी वाई डी जेड। और जब z की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस पॉजिटिव ऑक्टेंट में तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई तो प्लस माइनस 2। बट अपने को पॉजिटिव वाला लेना है तो क्योंकि नेगेटिव वाले में तो इसका जो दूसरा ऑक्टेंट है वो वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव वाला लेना है तो y की वैल्यू 0 से 2 आ जाएगी। तो y की लिमिट 0 से 2 आ जाएगी और x की अपन को 0 से 3 गिवन है तो x की 0 से 3 हो जाएगी। अब अगर अपन dx dy dz करें तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स में क्या होता है कि पहले dx फिर dy dz में करते हैं, कुछ में ऐसे dx dy dz लिखा होता है, इसका मतलब होता है पहले dz में फिर dy में फिर dx में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो हम यहाँ से पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा z और लिमिट z की क्या है 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 0 z की लिमिट अपन 4 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे 0 से लेके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और y की लिमिट 0 से 2 है, x की 0 से 3। अब इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 4y माइनस वाई क्यू बाई 3 और 0 से 2। अब 0 से 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8/3 माइनस 0 आएगा। तो ये बन गया। अब dx करेंगे तो ये वाली टर्म तो बाहर आ जाएगी और इसका dx इंटीग्रेशन x और x की वैल्यू 0 से 3। तो ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन था। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 माइनस 8/3 इंटू 3 तो 24 माइनस 8 16। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 16 आ गया। यानी कि जो वॉल्यूम पॉजिटिव ऑक्टेंट में आर क्यू में अपने को निकालना था गिवन जो प्लेन था उससे बाउंडेड रीजन का, तो उसका वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा करें हमने कि ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz करा तो अपने को वॉल्यूम मिला जिसका वैल्यू आ गई 16। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें थोड़ा सा आप अगर सीधा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे करें कि r भी है पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे r कोई पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर है और 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन अपने को फाइंड आउट करना है 1 प्लस ई की पावर r थीटा डी थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सीधा देखें तो अपन इसका कैसे करें, ऊपर dx से सॉरी ये थीटा नहीं है dx से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 प्लस मैंने यहाँ पे थीटा लेके कर लिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल तो अपन अक्स लें वाई ले जेड ले कुछ भी लें। तो 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर आर एक्स है और r कैसे यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अभी सोच नहीं पा रहे कि कैसे 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का कैसे करें। तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि जो डी थीटा या डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर आर थीटा है और ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस आर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इस आर ई की पावर आर थीटा को ऊपर ले जाएं तो ई की पावर माइनस आर थीटा और नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस आर थीटा प्लस 1। अब काम आसान हो जाएगा। अब इसको अगर अपन टी मान ले तो माइनस का आर ई की पावर माइनस आर थीटा डी थीटा ये क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा और ई की पावर माइनस आर डी थीटा क्या आ जाएगा डी टी बाई आर विथ माइनस साइन। और टी की वैल्यू अगर अपन थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर थीटा 0 पुट करेंगे तो ये ई की पावर माइनस 0 1 1 तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2। और जैसे थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0 प्लस 1 तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि जो इंटीग्रेशन इसकी लिमिट बन जाएगी 2 से 1 और 1 बाई आर माइनस का डी टी और 1 अपॉन टी डी टी। तो ये इंटीग्रेशन अपना चेंज होकर ये बन गया फाइनली। अब अगर इसका इंटीग्रेशन तो अपन आसानी से कर सकते हैं, 1 अपॉन टी का अपन जानते हैं लॉग टी होता है और अगर ये लिमिट माइनस वाली है इसको अगर प्लस बनाए तो उल्टा कर देते हैं 1 से 2 लॉग डी टी अपॉन टी। तो इसका बन जाएगा क्या 1 अपॉन आर लॉग टी और 1 से 2। अब log 2 माइनस log 1 तो 0 होता है तो log 2 अपॉन आर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा log 2 अपॉन आर। तो जो गिवन इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू क्या आएगी log 2 अपॉन आर। तो इसका कौन सा ऑप्शन, तो log 2 अपॉन आर इज द फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पूछा गया है। जैसा अपन बीएससी सेकंड ईयर में करते हैं ऐसा वैसा पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से 1 y से 1 और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो वेरिएबल लिमिट y में है यानी कि वो किसकी वैल्यू है, x की लिमिट है। x इक्वल्स टू वाई से x इक्वल्स टू 1 दे रखा है और y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 है। तो यानी पहले अब लिमिट के देखा जाए तो अपन वेरिएबल लिमिट तो x की है तो पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, पर अपन जानते हैं कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना तो आसान नहीं है। तो अपन इसका क्या करते हैं ऑर्डर है वो चेंज कर लेते हैं, पहले dx के रेस्पेक्ट में ना करके dy के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और इसकी लिमिट थोड़ी चेंज कर ले। तो अगर ये अपनों को गिवन रीजन है वो कैसे है
कि x की वैल्यू y से 1 है और y की वैल्यू 0 से 1 है। तो इसको अगर अपन देखें तो लिमिट अपने को ये गिवन है, x की वैल्यू y से 1, y की वैल्यू 0 से 1। तो अगर इसका डायग्राम बनाए अपन 2D में तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि x की वैल्यू y से, x की वैल्यू y से x इक्वल्स टू 1 पे, y की वैल्यू 0 से y इक्वल्स टू 1 पे। तो ये वाला बाउंडेड रीजन अपना आ गया। अब यहाँ पे लिमिट जो वेरी करा रही थी वो x में करा रही थी, x की वैल्यू कहाँ से थी, y से, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे ऐसे टुकड़े बना के अपन कर रहे थे, इतने से पार्ट का करके ऐसे कर रहे थे। तो अपन पहले रिस्पेक्ट में x के कर रहे थे, पर अपन हम चाहते हैं कि y में बनाए इसको। तो y में बनाएंगे तो इसका अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। y में अपन ऐसे लिमिट लेंगे तो यानी कि y की लिमिट फिर क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0 से x बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 0 से x बन जाएगा, और x की वैल्यू बन जाएगी अपनी 0 से 1, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। तो ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर अपना रीजन तो वही रहेगा, बस अपने को जो ऑर्डर है वो इसका चेंज कर दिया। तो अब अपनी लिमिट क्या आ जाएगी फिर, y इक्वल्स टू 0 से x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 1 आ गई, इसकी लिमिट चेंज कर दे। तो अब ये अपना इंटीग्रेशन था वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू x और x इक्वल टू 0 से 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर dx dy। अब अपन इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy का y बन जाएगा, और लिमिट क्या आएगी 0 से x, तो फिर x पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस का x स्क्वायर इंटू x dx आ गया। अब अपन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, x स्क्वायर को t मान लेंगे तो 2x dx dt बन जाएगा, x dx इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू भी 1, तो यानी t की लिमिट भी 0 से 1 रह जाएगी, 1/2 बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस टी dt बन जाएगा ये, क्योंकि e की पावर माइनस x स्क्वायर है तो e की पावर माइनस टी dt बन गया। अब e की पावर माइनस टी dt का इंटीग्रेशन तो अपन आसानी से जानते ही हैं कि e की पावर माइनस टी, तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी 0 से 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 माइनस ऑफ e की पावर माइनस 1 माइनस माइनस ऑफ e की पावर 0, तो ये वाला तो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस ऑफ e की पावर 1 है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो ये e माइनस 1 अपॉन ई भाग 2 है ही, तो यानी कि इसका आंसर आ गया e माइनस 1 अपॉन 2e। तो जो अपना इंटीग्रेशन जो गिवन था उसकी वैल्यू क्या आ गई, e माइनस 1 अपॉन 2e। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें e माइनस 1 अपॉन 2e गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस के जो क्वेश्चन थे और वेक्टर कैलकुलस का जो एक क्वेश्चन था ग्रीन थ्योरम पे, ये थोड़ा एवरेज से क्वेश्चन थे, इजी से क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी और आप ऐसे पूरे नंबर लाने थे यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी थी। तो मैं बताऊँ कुछ इजी पार्ट्स भी है, रियल एनालिसिस को छोड़ के बाकी पार्ट्स इजी भी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में अपन लीनियर अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी या जो रियल का बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।